हुआ, लिखने का, खाने का काम हुआ, खाने का काम हुआ, सोने का अभी सोया काम हुआ। भारतीय संविधान में सभी बच्चों की शिक्षा को आवश्यक माना गया है। बच्चों को शिक्षा का ये मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रदान किया गया है। बच्चे चाहे सामान्य हों या फिर विशिष्ट श्रेणी यानी किसी तरह की शारीरिक क्षमता से ग्रसित हों, सभी को अनुकूल शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है, जिससे कि इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य है उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। इन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसमें शारीरिक बुनियादी ढांचा, अनुकूल पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक और तकनीकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिव्यांग बच्चों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1988 में वाराणसी जनपद के हरहुआ क्षेत्र में नौवाणी विद्यालय की स्थापना की गई। विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर पैट्रिक डिसूजा ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक ऐसे विशेष विद्यालय की परिकल्पना की जिसमें उन बच्चों को समान अवसर, समान अधिकार और पूरी भागीदारी प्राप्त हो सके। स्थापना काल से ही नौवाणी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा के लिए जाना जाता है। यह विद्यालय लगभग 36 साल से अपने कार्यरत विशेष करके शैक्षणिक उद्देश्य को आगे ले चलते हुए इन बधिर बच्चों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ता है। लगभग अभी हमारे यहाँ से क्लास 1 से 10 तक का शिक्षा देते हैं। तत्पश्चात बच्चे बाहर लखनऊ या इंदौर वहाँ पे उच्च पढ़ाई के लिए जाते हैं। अभी लगभग सभी कुछ ऐसे बच्चे हैं इस विद्यालय से निकलकर, कुछ लोग टीचर बने हैं, कुछ लोग शिप में काम करते हैं, कुछ लोग बैंक में काम करते हैं, कुछ लोग रेलवे में काम करते हैं, कुछ स्वयं अपने बिजनेस प्रारंभ करते हुए अपने जीवन को संवारते हैं। नौवाणी विद्यालय में दिव्यांग, खास तौर से मूक बधिर छात्रों को कक्षा स्तर की शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनकी भाषा, वाणी और श्रवण क्षमता के अनुकूल सहायता दी जाती है, जिससे कि उनका समग्र रूप से विकास हो सके। विद्यालय में संप्रेषण विधा से शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि दिव्यांग बच्चे संप्रेषण के गुर सीख सकें और समाज में तालमेल बैठाने में सक्षम हो सकें। हमारे जो ये नॉर्मल बच्चे हैं और ये हमारे जो डेफ बच्चे हैं, ये दोनों जब घर में रहते हैं तो नॉर्मल बच्चों को पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं, वो खुद सुनकर हर चीज़ों को सीख लेता है। और हमारे ये जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, ये उस चीज़ को सुन नहीं पाते हैं, तो वो सीख नहीं पाते हैं। तो जब हम लोग इनको विद्यालय में आते हैं तो इनको सिखाने के लिए टीचिंग एड्स का मदद लेते हैं, जैसे आपका मॉडल है, चार्ट पेपर है और रियल ऑब्जेक्ट, ये सब दिखाकर इनको हम अच्छी तरह से सिखाते और पढ़ाते, क्योंकि इनके अंदर लैंग्वेज नहीं है और ये सारी चीज़ें इनके पास है। विशिष्ट श्रेणी के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की पूरी टीम विद्यालय में मौजूद है। विद्यालय में छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति और दृष्टिकोण के चलते दिव्यांग बच्चों की जरूरत, अभिरुचि, क्षमता, योग्यता, बुद्धि और आयु को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। मैं 1993 से इस बच्चों के साथ कार्यरत हूँ और इनके साथ मेरा
जो एक्सपीरियंस है बहुत ही सराहनीय है। मैं इस विद्यालय में जब से इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि इन बच्चों के साथ जब मैं साइन लैंग्वेज से पढ़ाती हूँ तो ये बच्चे जो है जल्दी ग्रास्प करते हैं, और ये बच्चे जो है उनमें बहुत सारे टैलेंट्स है। बस हम टीचरों को इनको निखारना है और हमें इन बच्चों के अनुसार उनके टैलेंट्स को देख करके उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं। तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, है तो बधिर, लेकिन हम लोग नहीं कह सकते कि ये लोग बधिर है। ये बच्चे जो है डिफरेंटली टैलेंटेड, जैसे हमारे में अलग अलग टैलेंट्स है, इन बच्चों में भी बहुत से टैलेंट्स है जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यालय में विशिष्ट श्रेणी के भी शिक्षक हैं जो विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षक बनते हैं। इस तरह प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है नौवाणी विद्यालय। 1998 से नौवाणी विद्यालय में विशेष शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं कक्षा 8 से 10 तक के बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी। 2017 से मैं ट्रेनिंग सेंटर में कार्य कर रही हूँ। ये ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स 2 साल का होता है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, स्पेशल बच्चों का शिक्षक बनने के लिए। लेकिन बच्चे यहाँ आने से पहले ये सोचते हैं कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे यहाँ आते हैं और सीखते हैं कि कैसे इन बच्चों के साथ कंप्लीट किया जाए, कैसे इन बच्चों को पढ़ाया जाए, ये चीज़ सीखते हैं, तो वैसे इनका कॉन्फिडेंस लेवल ट्रेनिंगों का बढ़ता है। और ये बच्चे सीख करके पास होकर निकलते हैं, फिर स्टेट और सीटेट एग्जाम पास करते हैं। उसके उपरांत ये विद्यालयों में जाते हैं, वहाँ पे शिक्षक के पद पे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। और जो सरकारी विद्यालयों में नहीं कार्यरत होते हैं वो ऐसे स्पेशल स्कूल में जाकर के बच्चों को शिक्षा देते हैं। विशिष्ट श्रेणी के बच्चों को पढ़ाना एक अलग अनुभव प्रदान करता है। विशिष्ट श्रेणी और सामान्य दोनों तरह के प्रशिक्षणार्थी नौवाणी विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन प्रशिक्षुओं का लक्ष्य है मूक बधिर बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। मैं 4 साल की थी तब मैं विद्यालय में पढ़ने के लिए आई। मैंने 1 से 10 तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैं पिछले साल डीएड पढ़ने के लिए यहाँ पे आई। अब मैं टीचर बनने के बाद श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाऊँगी, जैसे कि पहले मैंने बचपन में अपने पढ़ा था। बचपन से मैं श्रवणबाधित बच्चों के साथ पढ़ाई करती थी। अब मैं डीएड जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रही हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है इनके साथ पढ़ने में। पहले हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते थे, लेकिन अब हम डीएड कर रहे हैं और डेफ हमारे क्लास में 2 डेफ बच्चे हैं जिनके साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं। और इन लोगों के साथ पढ़ने में हम लोगों को अच्छा लगता है और इनसे साइन भी सीखने को मिलती है और हम लोगों को एक नया अनुभव सीखने को भी मिलता है। विशिष्ट श्रेणी के शिक्षक साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के सामने भाषाई कमजोरी के कारण संप्रेषण में कठिनाई आती है। इस समस्या से निपटने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक वातावरण के कारण बच्चों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मैं एक डेफ टीचर हूँ। इन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। डेफ टीचर होते हुए मैं आगे बढ़ाने के लिए इन बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक जिम्मेदारी मुझे बनती है। मैं यहाँ पढ़ाते हुए बहुत खुश हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है उनको आगे बढ़ाने के लिए। विद्यालय में अभिभावकों को नियमित आधार पर बुलाया जाता है। मीटिंग में अभिभावकों से शिक्षक छात्र के बारे में बातचीत कर उन्हें बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी देते हैं।
विद्यालय के इस प्रयास से अभिभावकों को संतुष्टि मिलती है। जब पहली बार पता चला कि बेटी ऐसी है और बहुत तकलीफ हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे क्या मतलब करें। फिर धीरे धीरे उनकी स्पीच कराई, बहुत डॉक्टर के यहाँ मतलब गए हम लोग, उनके कान में मशीन लगी, ये सब फिर पता किए ये स्कूल के बारे में। फिर मेरा बेटा 12 साल बाद मेरा बेटा हुआ जो इसी तरह प्रॉब्लम हो गया। मैं इसी तरह बहुत परेशान हुआ। मुझे किसी तो पता चला कि नवाड़ी स्कूल बहुत अच्छा है, उसमें एडमिशन कराइए। मैं गुरुजी से मिल के एडमिशन कराया, उसमें बहुत कुछ मेरे बच्चे को गुण मिला। मैं इसी तरह शुक्रिया करता हूँ कि इसी तरह मेरे बच्चों को भी आगे मिलता रहे। नवाणी विद्यालय के विशिष्ट श्रेणी के बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था से उत्साहित रहते हैं। विद्यालय से शिक्षा प्राप्त बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्तमान समय में पढ़ रहे छात्रों में भी बेहतर भविष्य को लेकर उत्साह है। अपना नाम सूरज बताते हुए कक्षा 6 के छात्र शिक्षा पाकर खुश हैं और कहते हैं, मैं न सुन पाता हूँ न बोल पाता हूँ, पर सब कुछ समझ पाता हूँ। विद्यालय में शिक्षा पा रही छात्रा अपना नाम साक्षी बताते हुए घर में पापा, मम्मी, भाई, बहन रहते हैं, इशारों से कहती है और धन्यवाद देती है विद्यालय को कि मैं यहाँ अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। दिव्यांग बच्चों की ज़रूरत के मद्देनज़र नवाणी विद्यालय में सहायक तकनीकों की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है। विद्यालय में ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद हैं, जो बच्चों की जांच कर उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। विद्यालय में एक ऑडियो रूम का निर्माण कराया गया है। यहाँ भी बच्चों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नवाणी विद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था के साथ ही कंप्यूटर कक्ष भी उपलब्ध है, जहां बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर ज्ञान से बच्चों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। छात्रावास में सभी आवश्यक सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं। दिव्यांग बच्चों के सांस्कृतिक विकास के लिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय में होता है। खेल कूद के लिए विद्यालय परिसर में खेल का मैदान भी उपलब्ध है। सांस्कृतिक आयोजनों और खेल कूद के जरिए बच्चों में एकता की भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर भी हम लोग देते हैं। खेल कूद में उनके लिए बहुत ही रुचि हम लोग उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए जो दूर के बच्चे हैं उनको रहने के लिए छात्रावास भी उपलब्ध है। जो बच्चे क्लास 1 से 8 तक के बच्चे यहाँ पे छात्रावास में रहते हैं और क्लास 1 से 10 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। माता पिता हॉस्टल के बच्चों से मिलने के लिए महीने के आखिरी शनिवार में आते हैं, तो वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे 5 बजे तक बच्चों के साथ मिलते हैं और बच्चों के साथ साथ हॉस्टल इंचार्ज और शिक्षकों से मिलकर बच्चों के उत्थान के लिए उनके भविष्य बनाने में माता पिता का भी बहुत ही भूमिका रहती है। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नवाणी विद्यालय एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो दिव्यांग छात्रों की क्षमता का समुचित विकास कर उन्हें समाज में स्वयं को स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
विद्यालय की विशेषताएं इसे एक अलग शैक्षणिक संस्थान बनाती हैं।